प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, यानी कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित है। कक्षा 9 और 10 के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी ये साबित होगा। तो हम आज पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी। तो इन प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा उसे कहते हैं, यानी अपनी आँख जो होती है उस आँख को किसी वस्तु को देखेगी। अपनी आँख जो है ये आँख किसी ऑब्जेक्ट जो अपना होता है, अपना ऑब्जेक्ट जो भी होता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, मीनार का टॉप पॉइंट हो सकता है, ताजमहल का ऊपरी सिरा हो सकता है, अपनी बास बस्ती के अंदर मंदिर होता है, उस मंदिर का जो मीनार है ऊपरी पॉइंट वो शिखर हो सकता है। तो यहाँ पर आँख से अपन उस किसी पॉइंट को देखते हैं तो ये जो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है हमारी आँख के और उस ऑब्जेक्ट के मध्य में सीधी स्ट्रेट लाइन, वही स्ट्रेट लाइन जो होती है उसे अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपके। यानी दृष्टि रेखा किसे कहेंगे? हमारी आँख और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, वही क्या होती है? दृष्टि रेखा होती है। तो ये थी अपनी दृष्टि रेखा। अब सेकंड पॉइंट अपना समझने के लिए आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ऊंचा करने पर, नयन ऊंचा करते हैं तो जो कोण बनता है किनके मध्य में? दृष्टि रेखा और क्षैतिज के मध्य। यानी अपन मीनार के शिखर को अगर अपन देखते हैं तो मीनार का शिखर तो ऊपर ही होगा, धरातल पर हम खड़े होंगे, और मीनार का शिखर है ऊंचा, तो हम क्या करेंगे? अपने नयन को ऊंचा करेंगे। नयन, नयन ऊंचा करो। तो यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा जो धरातल रेखा है अपना, और ये दृष्टि रेखा, इनके मध्य जो कोण बनता है उसका नाम क्या होता है जी? उन्नयन कोण। ये होता है उन्नयन कोण। नयन को ऊंचा करेंगे तब जो क्षैतिज के साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है उसी का नाम हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया उन्नयन कोण। और एक टॉपिक अपने को और ध्यान में रखना, किसी क्वेश्चन को सरल करते हैं तो एक कोण और है अवनमन कोण। ये क्या होता है जी? नमन करते हैं हम किसी को नमन करते हैं, झुककर करते हैं, यानी आँखों को नीचे करना होगा। जैसे हम किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए होते हैं और बिल्डिंग से हम किसी राहगीर को चलते हुए रास्ते में देखते हैं तो हम नीचे नयन करके ही देखेंगे उसे। किसी को प्रणाम करते तो नीचे अपन आंखें करेंगे, तो वो होता है नमन करना, अवनमन करना। तो ये नमन कैसे करेंगे जी? यानी ये अपन टॉप पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं, बिल्डिंग की मीनार जो है अपन टॉप पॉइंट पर खड़े हैं, और यहाँ पर अपना कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अपना ऑब्जेक्ट ये क्या है? बी है। तो इस क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा जो ये कोण बनाती है, कौन सा कोण जी? ये कोण। इस कोण का नाम है क्या होता है? अवनमन कोण होता है। तो अपन ने यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है दृष्टि रेखा, सेकंड टॉपिक पढ़ा है उन्नयन कोण, और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है अवनमन कोण। ये तीनों की तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपन किसी क्वेश्चन को जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चंस है उसको अगर अपन सरल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किसी क्वेश्चन को करते हैं तो उसके लिए अपने को क्या तैयारी करनी है। किसी भी प्रश्न को जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न हम सरल करेंगे तो उस प्रश्न को हल करने से पहले हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। यानी जो मुख्य पॉइंट्स जो है, बिंदु, उनको हम क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ताकि हमारा प्रश्न सही हो और बिल्कुल कम टाइम के अंदर अपना एक्यूरेसी के साथ 100% सही हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट जो लेते हैं, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना है। यानी अगर प्रश्न एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो और प्रश्न को समझने का प्रयत्न करना है। प्रश्न समझ में आ गया है तो फिर सेकंड पॉइंट अपना है उचित आकृति बनाकर समकोण त्रिभुज का निर्माण करो। यानी प्रश्न समझ में हमारे आ चुका है तो अब हमें क्या करना है? उचित चित्र बनाना है।
और चित्र बना करके समकोण त्रिभुज का निर्माण उस चित्र में हमें करना है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है समकोण त्रिभुज अगर अपना बन चुका है तो उचित त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लगेगा। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, और उनके ट्रिगोमेट्रिक जो कुछ फिक्स 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री उनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान होते हैं। उनके लिए शॉर्ट ट्रिक भी मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं आपको। अगर आपको देखना हो मेरा वीडियो तो आप ऊपर आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक उपलब्ध होगा। आप उन वीडियो को देखकर भी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन बोर्ड भी आप देख पा रहे हैं। हम क्वेश्चन को सर्वप्रथम समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी अपने पढ़ा, सर्वप्रथम क्वेश्चन को समझना है। समझने के पश्चात चित्र बनाकर समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तत्पश्चात उचित त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज में लेंगे। कैसे लेंगे हम देखेंगे अभी। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जो मीनार होती है ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है और कहाँ होती है, धरातल पर, ज़मीन पर। तो अपन यहाँ पर एक धरातल लेंगे। ये अपन ने धरातल ले लिया जी, ठीक है। और यहाँ एक मीनार खड़ी है। मीनार अपन लेते हैं AB। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करना, चित्र बना कैसे रहे हैं। अपन ये धरातल लिए है, मीनार धरातल पर यानी समतल पर है, क्षैतिज समतल पर। उस पर अपन लिए है एक मीनार AB। मीनार का नाम क्या हो गया जी, AB मीनार, ठीक है जी। और अब अपने क्या यहाँ पर यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। उन्नयन कोण कौन सा होता है जी, जब अपन नयन ऊपर करते हैं, नयन ऊंचा करते हैं तब, यानी यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण। और आगे दे रखा है मीनार की छाया की लंबाई। तो मीनार ये है, इसकी छाया अगर इधर होती है तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, ऐसे। ये है सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। थीटा कितना डिग्री दे रखा जी अपने को, उन्नयन कोण 30 डिग्री। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था उन्नयन कोण ये, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। और अपने को क्या दे रखा है, मीनार की छाया की लंबाई कितनी है जी, 45 मीटर। तो ये AB और ये पॉइंट अपन ले लेते हैं C। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है BC, ये मीनार की छाया है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 45 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो आप देख पा रहे हैं मीनार AB है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई अपने ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई H मीटर है, H मीटर है। मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण यानी सूर्य का उन्नयन कोण वो कितना है, 30 डिग्री है। अपने को अब समकोण त्रिभुज तो आपको पता चल रहा है कौन सा है, चित्र बनाया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ABC, कोण B समकोण है, कोण C 30 डिग्री का है। और अपने को एक उचित त्रिकोणमितीय अनुपात, कहने का तात्पर्य है वो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या में लेना है जिसमें 2 भुजाएं अपने को पता हो और एक कोण मालूम हो। कोण अपने को पता है, कोण 30 डिग्री न्यून कोण, ये न्यून कोण कितना है, 30 डिग्री। कोण के सामने की भुजा कौन सी होती है जी, लंब होती है। जैसे अपने पीछे का क्लासों के अंदर पढ़ा था, कोण के जो सामने जो भुजा होती है, जैसे AB H मीटर, ये है लंब। और बच गई भुजा एक, ये समकोण के सामने एक भुजा, ये तो कर्ण है, ये अपने को मालूम ही नहीं है। अपने को मालूम कौन कौन सी भुजा है, एक तो AB पता है जो अपने ज्ञात करनी है, तो पता ही होगी ना अपने को ये। और एक जो है BC, ये हो गई 45 मीटर। तो कोण के समकोण के सामने कर्ण मालूम नहीं है, नहीं लेंगे इस त्रिकोणमितीय वाला अनुपात जो लगेगा। यानी कर्ण जिसके अंदर आता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात हम काम में नहीं लेंगे। कौन कौन से लेंगे जी, कोण के सामने लंब, बची हुई भुजा आधार, यानी लंब और आधार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर लगता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज में लेंगे। और हम क्वेश्चन इसको सरल करेंगे। सरल कैसे करते हैं, हमें माना मीनार की ऊंचाई H मीटर, जो अपन ने लिया है उसको मानना पड़ेगा। माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है जी,
मीनार की ऊंचाई h मीटर। अब हमें यहाँ पर देखना है ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है? अपने लाल बटा कक्का वाला भी पढ़ा है और अपने पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा उसे पढ़ा है। तो लंब बटे आधार किससे निकलेगा जी? लंब बटे आधार टेन का, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी टेन थीटा में क्या आता है अपना? लंब बटे आधार आता है। तो लंब क्या है? लंब की भुजा कौन सी है? ए बी। लंब है ए बी और आधार, आधार कौन सी है जी? बी सी। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है ए बी भुजा और आधार है बी सी भुजा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। टेन थीटा, थीटा कितना है जी? 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर ए बी कितना है? एच। तो ये लिख दिया अपन ने एच। बी सी कितना? 45 45। तो ये लिख दिया अपन ने 45। टेन 30 डिग्री का मान आपको पता है होगा। टेन 30 का मान कितना होता है जी? 1/√3। तो ये आपने आ गया 1/√3 बराबर h बटे 45। h बटे 45 हो गया। अपने को मान किसका चाहिए जी? सर h का चाहिए। h जो माना है मीनार की ऊंचाई, तो हमें h को अकेला करना है। h केवल एक साइड में रखना है। h के बट्टे में 45 है तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर बट्टे में, तो इधर कहाँ आ जाएगा? अंश में आ जाएगा, गुणा के अंदर। तो h बराबर क्या आ गया? 45/√3 मीटर। ये आंसर सही है अगर यह मिले तो। और अगर ये न मिले आंसर 45/√3 तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं जी? हर का परिमेयकरण। यानी √3 अपरिमेय संख्या है और हमको हर के अंदर परिमेय संख्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण। इट मीन्स यहाँ पर √3 है तो उसको अंश और हर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अंश और हर जो है उसको √3 से गुणा करेंगे। तो 45/√3 है ना, √3 बटे √3। तो क्या आएगा? ये भिन्नों का गुणा है तो अंश को गुणा करेंगे अंश से, तो आ गया 45/√3 बटे √3 मल्टीप्लाई √3, यानी 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 3 टू द पावर हाफ। तो क्या हो गया? 3 की पावर 1 यानी 3 की पावर 1। और अभी आप देख रहे हैं 3 और 45 एक ही पार्टे से करते हैं, 15 दिया है 45। तो अपना आंसर क्या मिला जी? 15/√3 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई जो है वो अपने कितनी प्राप्त होती है? 15 मीटर। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, अपने मित्रों को, यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आगामी मेरे सभी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हों।